Hello everyone, dear students. First of all, thanks for being here in my YouTube channel. आज की क्लास में हम रियल नंबर्स का एक एलसीएम एंड एचसीएफ के व्याप पर एक क्वेश्चन समझेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जी अपने आप में, और सबसे अच्छी बात यह है कि ये सीबीएसई 2022-23 के पेपर में स्टैंडर्ड के सेट में आया था बेटा, ये है ना। और सबसे अच्छी बात क्या है कि काफी रीजन्स में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। इस क्वेश्चन की सबसे अच्छी खासियत क्या है कि ये क्वेश्चन एक बार में समझ में नहीं आता है ना। ये इस क्वेश्चन की खासियत है। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ एक्टिविटी करना चाहता हूँ। तो पहले उस एक्टिविटी को हम करेंगे, फिर उसके बाद समझेंगे कि वो एक्टिविटी हमसे कहना क्या चाह रही है ना। मतलब उस एक्टिविटी से हम एक कंक्लूजन क्या निकाल पा रहे हैं। ओके, अच्छा, एक्टिविटी पर ध्यान देना। मैं कोई दो नंबर्स अपने पास से सपोज कर ले रहा हूं, जैसे 8 एंड 10। अगर मैं आप सबसे पूछूं, बहुत आराम से समझेंगे इस क्वेश्चन को। अगर मैं आप सबसे पूछूं कि 8 और 10 का HCF क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो आंसर है 2। एक आसान वाली बात थी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब कहानी नंबर दूसरी इसमें, अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 अगर इसका HCF है इन दोनों नंबर्स का, तो क्या 2 इस 8 को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा? तो आंसर है यस। 2 इस 8 को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। एग्जैक्टली डिवाइड करने का मतलब है कि हमारे पास रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। ठीक उसी तरीके से 2 इज ऑल्सो डिवाइड्स 10। ठीक, 2 ऑल्सो डिवाइड्स 10। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि 8 जो है वो 2 से तो डिवाइड होगा, लेकिन कितनी बार होगा? तो आंसर है 4 बार। मतलब ये कि मैं इस कहानी में ऐसे लिख रहा हूं कि 8 जो है वो इस HCF से डिवाइड हो रहा है, कितनी बार हो रहा है? 4 बार। ठीक है, ठीक उसी तरीके से ये जो 10 है वो 10 इस HCF से डिवाइड हो रहा है, कितनी बार हो रहा है? तो आंसर है 5 बार। सर ये तो हमें पता है, ये आप क्यों बता रहे हो? तो इसके पीछे कहानी छिपी हुई है, इस कहानी को हम समझेंगे, है ना, बहुत ध्यान से। ओके, तो इस वाली फ्रेमिंग को बेटा मेरे, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं इस 2 को, स्पेशली इस 2 को HCF इंटू 4, और इस 10 को मैं लिख सकता हूं HCF इंटू 5। HCF का मतलब क्या है? HCF का मतलब ये है कि ये इन दोनों नंबर्स का कैलकुलेटेड HCF है। और मैं इस 8 को ऐसे लिख सकता हूं कि ये इसके HCF से डिवाइड हो रहा है 4 बार, और 10 इसके HCF से डिवाइड हो रहा है 5 बार। लिख सकता हूं मैं इसको? बिल्कुल लिख सकता हूं, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात समझना सब बच्चे, बहुत ही गहराई वाली बात ये है कि जब मैंने इन दोनों नंबर्स का HCF निकाला था, जो कि आ रहा था 2, और ये 2 इन दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा था, तो जितनी बार ये डिवाइड कर रहा था, जितनी बार का मतलब है कि ये जो हमारे पे क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन का मतलब क्या है सर? कि अगर मैं इसको ऐसे समझूं कि 2 8 को डिवाइड कर रहा है 4 बार, तो ये 4 मेरा क्वेश्चन ही तो हुआ, रिमाइंडर थोड़ी नहीं होगा। आप जिसको आंसर आंसर बोलते हो, ये मेरा आंसर थोड़ी नहीं हुआ। दिस इज माय कैलकुलेटेड क्वेश्चन। ओके, सेम एज फॉर 5 ऑल्सो। 5 इज ऑल्सो द क्वेश्चन। तो ये जो मेरे पास क्वेश्चन आया है, अगर मैं दोनों नंबर्स में ये क्वेश्चन को ऑब्जर्व करूं, सिर्फ 4 और 5 को, HCF से मुझे मतलब नहीं है, मैं अगर इस 4 और 5 को ऑब्जर्व करूं तो मैं ये पाऊंगा
कि 4 और 5 का जो पेयर है, ये पेयर अपने आप में एक को प्राइम नंबर्स का पेयर है बेटा। फिर से जब मैंने 8 को इस फॉर्म में लिखा और 10 को इस फॉर्म में लिखा तो ये पाया कि जो मेरे पास क्वेश्चन का पेयर आ रहा था वो क्वेश्चन का पेयर अपने आप में एक को प्राइम नंबर्स का पेयर है। तो अब हमारे मन में खिचड़ी बनती है कि सर ये को प्राइम नंबर्स होते क्या हैं। को प्राइम नंबर्स का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा नंबर्स का बंच या ग्रुप जिनका HCF हमारा कितना आता है, ओनली 1। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे मैं आपसे कहूँ 2, 3 और 6 का HCF क्या आएगा। HCF मतलब ये तीनों डिजिट्स कौन से नंबर से डिवाइड हो सकती हैं। तो आप कहोगे कि सर ये तीनों डिजिट सिर्फ और सिर्फ 1 से ही डिवाइड होंगी। अगर आप कहते हो कि सर मैं तो 2 से डिवाइड करूंगा, तो 2 से खाली 2 डिवाइड होगा, 6 डिवाइड होगा, 3 डिवाइड नहीं होगा। अगर आप कहोगे कि सर मैं तो 3 से डिवाइड करूंगा या करूंगी, तो आप 3 से 3 को डिवाइड कर सकते हो या 6 को कर सकते हो, 2 को नहीं कर सकते हो, है ना। तो को प्राइम नंबर्स का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा नंबर्स का ग्रुप या सेट जिनका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है, ऑलवेज 1। वो नंबर्स हमारे कौन से नंबर्स होते हैं, ऐसे नंबर्स का पेयर क्या होता है। तो आंसर है को प्राइम नंबर्स। ध्यान रखना चाहिए, है ना, ये बहुत ही बेसिक डेफिनेशन है। तो मैंने अगर यहाँ पे देखा कि जो मेरे क्वेश्चंस आ रहे हैं इनका HCF कितना है, अगर इन क्वेश्चंस का मैं HCF देखूं तो इनका HCF 1 आएगा। इसका मतलब ये मेरे पास एक कैसे नंबर्स हैं, को प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, ओके। तो अगर मैं किसी भी दो नोन नंबर का HCF निकालता हूं, मैं अपनी कहानी को दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर मैं किसी भी दो नंबर्स का HCF निकालता हूं तो वो HCF इन दोनों नंबर्स को एग्जैक्टली डिवाइड करता है और मेरे पास कुछ क्वेश्चंस देता है। और अगर मैं थोड़ा सा और डीपली ऑब्जर्व करूं तो मैं ये पाऊंगा कि ये जो मेरे पास क्वेश्चंस होते हैं इन क्वेश्चंस का HCF हमेशा कितना आता है, 1 आता है। इन अदर वर्ड्स ये क्वेश्चंस हमारे कैसे क्वेश्चंस होते हैं, को प्राइम नंबर्स होते हैं। कैसे नंबर्स होते हैं, को प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब मैं इस कहानी से इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट पेयर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स। आपको 4 डिजिट नंबर्स का सबसे लीस्ट टू लीस्ट पेयर बताना है। 4 डिजिट नंबर का वैसे तो सबसे लीस्ट नंबर कौन सा होता है हमारा, तो आंसर है 1000। 1000 इज द लीस्ट 4 डिजिट नंबर एंड 9999 इज माय हाईएस्ट या ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन अभी जब तक हमने यहाँ तक जितना पढ़ा वो ये पाया कि हमें एक स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर का क्या निकालना है, पेयर निकालना है, सच दैट द डिफरेंस बिटवीन देम इज 303, कि उन दोनों 4 डिजिट नंबर्स का जो डिफरेंस आए वो 303 आए। ये डैश 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 का मतलब है यहाँ पे मैं 4 डिजिट्स को सेट करूंगा, इनका डिफरेंस कितना आए, 303 आए। और इन्हीं दो नंबर्स का जो HCF आए वो कितना आए, 101 आए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बात ये है कि मैं यहाँ पे वो दो नंबर जानता ही नहीं, मुझे पता ही नहीं है वो दो नंबर्स कौन से है। तो हम इस क्वेश्चन को इस एक्टिविटी की मदद से आराम से कोरिलेट करते हुए चलेंगे। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना बेटा। पानी ठीक है,
मैं यहाँ पे अभी हाल फिलहाल अपनी सुविधा के लिए उन दो नंबर्स को n1 and n2 कंसिडर कर दे रहा हूँ बेटा, ठीक है। लेट the four digit numbers be n1 and n2। मैंने दो 4 डिजिट नंबर को क्या मान लिया, n1 और n2 मान लिया, ठीक है। ओके, अब ध्यान देना, इन n1 और इस n2 को कोशिश करना 8 और 10 से कोरिलेट करते हुए चलना। n1 8 मान लेना, n2 10 मान लेना। हालांकि मैं जानता हूं कि ये दोनों नंबर जो है वो 4 डिजिट के नहीं है, लेकिन मान लेना इसको, n1 8 और n2 10, तो जल्दी समझ में आएगा इससे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों 4 डिजिट नंबर्स का जो डिफरेंस दे रखा है वो हमें कितना दे रखा है, वो दे रखा है हमारे पास 303, कुछ इस तरीके से। ये फर्स्ट सिचुएशन है हमारी, ठीक है, दिस इज माय सिचुएशन नंबर 1। और दूसरी सिचुएशन ये है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों नंबर्स का जो HCF हमें दे रखा है वो कितना दे रखा है बेटा, 101, ठीक है। अभी हमें हाल इससे मतलब नहीं है, अभी हमें मतलब इससे है, सेकंड सिचुएशन से। अब बेटा मेरे सेकंड सिचुएशन को यहां से कोरिलेट करो। अगर मेरे पास दो नंबर्स का HCF गिवन है तो वो HCF इन दोनों नंबर्स को एग्जैक्टली क्या करता है, डिवाइड करता है, ठीक। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि जो 101 होगा वो नंबर 1 को भी डिवाइड करेगा और नंबर 2 को भी डिवाइड करेगा। जिस तरीके से 2 8 और 10 को डिवाइड करता है, ठीक उसी तरीके से ये जो 101 है वो नंबर 1 को भी डिवाइड करेगा और नंबर 2 को भी डिवाइड करेगा। और सबसे बढ़िया बात यह है कि कुछ ना कुछ यहाँ पे क्वेश्चन बचेगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन 4 और 5 था, यहाँ पे भी अपने आप में कुछ ना कुछ क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो मैं क्या यहाँ पे इस n1 को ऐसा लिख सकता हूँ, इस HCF से डिवाइड हो रहा है, लेकिन कितनी बार हो रहा है ये मुझे पता नहीं है। वो क्यों पता नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास नंबर यहाँ पे नोन नहीं है, वो नंबर मेरे पास एक अननोन नंबर है, ठीक। अभी मैं इस क्वेश्चन मार्क की जगह लिख दे रहा हूं कि नंबर 1 जो है वो 101 से a बार डिवाइड हो जाता होगा। जैसे 8 जो है वो 2 से 4 बार डिवाइड होता है, ऐसे ही नंबर 1 जो है वो 101 से a बार डिवाइड हो जाता होगा, ठीक है। ठीक उसी तरीके से जो नंबर 2 है वो भी 101 से b बार डिवाइड होता होगा। जैसे 10 जो है वो हमारा 2 से 5 बार डिवाइड हो रहा है, ठीक उसी तरीके से नंबर 2 जो है वो 101 से b बार डिवाइड हो जाता होगा, ठीक। अब मैं क्या इस फ्रेमिंग को ऐसा लिख सकता हूँ कि नंबर 1 जो है वो अपने HCF से a बार डिवाइड हो रहा है और नंबर 2 जो है वो अपने HCF से b बार डिवाइड हो रहा है। सही बात है। फिर आपके दिमाग में खिचड़ी आएगी, वैसे तो खिचड़ी नहीं आनी चाहिए, कंसेप्ट क्लैरिटी आनी चाहिए कि सर जो यहाँ पे क्वेश्चंस हैं वो आपने बताया था कि ये क्वेश्चंस हमारे को प्राइम नंबर्स होते हैं, मतलब को प्राइम नंबर्स का मतलब क्या है बेटा, कि इन दोनों नंबर्स का HCF कितना आता है, 1 आता है। ठीक उसी तरीके से जो यहाँ पे मेरे ये क्वेश्चंस दिख रहे हैं A और B, जो मेरे यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहे हैं, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूं वेयर A and B आर को प्राइम नंबर्स। A और B भी हमारे कैसे नंबर्स होंगे, को प्राइम नंबर्स होंगे। होंगे कि नहीं होंगे, तो आंसर है बिल्कुल होंगे। अब ध्यान देना बेटा बात पे, क्या मैं इस नंबर 1 को अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सिचुएशन फ्रॉम फर्स्ट, इस नंबर 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 101 into A, मतलब HCF into क्वेश्चन,
हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। और नंबर 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 101 इंटू डी, बोले तो SCF टू क्वोशिएंट। ठीक है, तो हमें यहाँ पे इनका डिफरेंस कितना मिल रहा था, 303। अगर मैं 101 दोनों टर्म्स में से कॉमन लेकर क्रॉस मल्टीप्लाई में ले जाऊँ तो मेरे पास यहाँ पे a माइनस बी की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 3। ये मेरे पास एक थर्ड इक्वेशन बनी है जो मुझे बहुत हेल्प करेगी इन नंबर्स को आइडेंटिफाई करवाने में। यहाँ तक देखो मैं अच्छे से समझता हूँ, जो बच्चा बिल्कुल बेसिक से इसको पढ़ रहा होगा अभी उसके दिमाग में थोड़ी बहुत बातें आई होंगी लेकिन पूरी बात दिमाग में सेट नहीं हुई होगी। आप सबसे मैं यही कहूँगा कि एक बार इस वीडियो को फिर से रिवाइंड करना और यहाँ तक कंसेप्ट को फिर से समझना, शुरू से एक्टिविटी से लेके यहाँ तक, तब जाके जो क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। और प्लीज़ ये मत समझना कि अगर एक क्वेश्चन स्टैंडर्ड का है तो बेसिक में नहीं आ सकता है, ये बेसिक में भी आ सकता है। तो ये क्वेश्चन एक तरीके से कॉमन क्वेश्चन है ना। तो इतना सब कुछ करने के बाद मेरे पास यहाँ पे a माइनस बी का जो डिफरेंस आया वो 3 आया। अब यहाँ पे बात ये आती है कि सर ये a और b आपने जो बताए थे वो इन दोनों नंबर्स के जितनी बार डिवाइड हो रहा था वो क्वेश्चंस बताए थे आपने। इन शॉर्ट यहाँ पे दोनों नंबर्स के क्वेश्चंस का डिफरेंस कितना है, 3 है? ओके, यहाँ तक बात समझ में आ रही है ना अच्छे से? ठीक है, अब समझना बहुत ध्यान से, मैं थोड़ी सी गहराई वाली बात करने वाला हूँ आपसे। अगर मैं आप सबसे पूछूं कि अगर a माइनस बी का डिफरेंस 3 है तो a मेरा बड़ा रहा होगा b से या b बड़ा रहा होगा a से? If I say the difference of a and b is 3, then a is greater than b और b is greater than a। तो आंसर है कि सर अगर आप a में से b को माइनस कर रहे हो ना और आंसर मेरा पॉजिटिव मिल रहा है, पॉजिटिव 3, जो डिफरेंस पॉजिटिव आ रहा है, इट मींस a यहाँ पे b से बड़ा होगा या b a से छोटा होगा। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ 5 में से 1 को माइनस करो तो 4 मिलेगा। भाई अगर मैं दो नंबर्स का डिफरेंस करके आंसर को पॉजिटिव दे रहा हूँ, इट मींस बड़े में से छोटे को माइनस कर रहा हूँ। ये एक लॉजिकल थिंकिंग है, ठीक है? ये कैसी थिंकिंग है? लॉजिकल थिंकिंग है। अब आप लोगों को दिमाग क्या लगाना है, एक मिनट। ये नॉइस पॉल्यूशन थे हमारे कॉलोनी के, है ना? ठीक है, ओके। अब ध्यान देना, हमें कैसा नंबर निकालना है यहाँ पे, 4 डिजिट का। अब आप सब बच्चे ये देखो कि मैं b को क्या कंसीडर करूं, मतलब मैं एक b की ऐसी वैल्यू रखना चाहता हूं बेटा कि जब मैं इस b का मल्टीप्लाई, मतलब इस b में रखने वाली वैल्यू का मल्टीप्लाई 101 से करूं तो मेरे पास एक लीस्ट 4 डिजिट का नंबर मिलना चाहिए। जैसे मैं अगर 5 का मल्टीप्लाई एक ऐसी डिजिट में करना चाहता हूं कि मुझे एक लीस्ट 2 डिजिट का नंबर मिल जाए, लीस्ट 2 डिजिट नंबर, तो आप कहोगे कि सर आप 5 का मल्टीप्लाई ना 2 में कर दो तो आपको 10 मिल जाएगा, और 10 से छोटा कोई 2 डिजिट का नंबर नहीं होता है। ठीक इसी तरीके से मैं यहाँ पे 101 में b का एक, मतलब b में एक ऐसी वैल्यू रखकर 101 का मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ कि मेरे पास एक लीस्ट 4 डिजिट का नंबर मिल जाए।
तो आप क्या रखोगे बी की जगह? सोचो इस चीज को थोड़ा सा। तो आंसर है टेक b इज इक्वल टू 10। अगर मैं b की जगह 10 को पुट कर दूं, ठीक है, अगर मैं b की जगह 10 को पुट कर दूं तो मेरा जो नंबर 2 है ना वो बन के तैयार हो जाएगा 101 इंटू 10 विच इज इक्वल टू 1010। लेकिन एक बात है, मैं b की ऐसी वैल्यू रखना चाह रहा हूं जिससे मुझे यहाँ पे एक लीस्ट 4 डिजिट का नंबर मिले, और a की वैल्यू भी मैं ऐसी रखूंगा कि मुझे एक लीस्ट 4 डिजिट का नंबर मिले। ठीक है, ऐसे ही मैं a की एक ऐसी वैल्यू रखूंगा कि जब मैं नंबर 1 को कैलकुलेट करूं तो मेरे पास यहाँ पे एक लीस्ट 4 डिजिट का नंबर आए। बट यहाँ पे एक शर्त है कि a और b की मानी हुई मेरी वैल्यूज का डिफरेंस कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए। तो मैंने दिमाग लगाया, देखो यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। मैंने दिमाग लगाया कि मैंने b की जगह वैल्यू मानी 10, तो मैं a की वैल्यू क्या मान सकता हूँ? तो आंसर है मैं a की वैल्यू मान सकता हूँ 13। क्या मान सकता हूँ? 13 मान सकता हूँ। तो जब मैं 13 का मल्टीप्लाई 101 के साथ करूंगा तो मेरे पास एक वैल्यू मिलेगी, वो मिलेगी 1 3 1 और 3। कितनी मिलेगी? 1313। मल्टीप्लाई करके देख लेना, है ना। हमें क्या वैल्यू मिलेगी? 1313। और अगर मैं अपने आंसर को वेरीफाई करूं तो वेरीफाई करने पर मैं ये पाऊंगा कि ये जो मेरा नंबर 1 है और ये जो नंबर 2 है मेरा, कौन सा? 1010, इनका डिफरेंस मुझे कितना मिल रहा है? 303 मिल रहा है, 303 मिल रहा है। एक चीज सेटिस्फाई हो रही है। और जो मैंने अपनी तरफ से a और b की वैल्यू मानी थी, क्या इनका डिफरेंस 3 आ रहा है अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन? तो आंसर है 3 आ रहा है। ठीक है, हालांकि यहाँ पे 16 भी हो सकता है, यहाँ पे 13 भी हो सकता है, यहाँ पे 13 भी हो, यहाँ पे 14 भी हो सकता है, यहाँ पे 11 भी हो सकता है। लेकिन हमें यहाँ पे a और b की ऐसी छोटी से छोटी वैल्यू लेनी है कि जब मैं इनमें मल्टीप्लाई उनका करूं, जब मैं a और b का वैल्यू का मल्टीप्लाई इसमें करूं इसके साथ, तो मेरे पास यहाँ पे एक लीस्ट 4 डिजिट का नंबर मिलना चाहिए। रखने को तो मैं यहाँ पे a की जगह 14 रख सकता हूँ और b की जगह 11 रख सकता हूँ, तब भी उनका डिफरेंस 3 मिलेगा। लेकिन हमारे पास एक लीस्ट 4 डिजिट का नंबर नहीं मिलेगा। इसलिए यहाँ पे जो मेरे नंबर्स बन के आए फाइनली, वो कौन से आए? 1010 एंड 1313। ये मेरे पास दो 4 डिजिट के लीस्ट नंबर्स बन के आए। तो ये था इस पूरे क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन, जहां से हमने एक्टिविटी से स्टार्ट करते हुए एक सिचुएशन बनाई और इस सिचुएशन को इस एक्टिविटी से कोरिलेट करते हुए कुछ रिजल्ट्स बनाए। उन रिजल्ट्स के आधार पे कुछ हमने चीजों को कंसीडर किया और वहां से अपने आंसर्स निकाले। लेकिन बात यह है बेटा मेरे, आपको यहाँ पे छोटी छोटी चीजों का मतलब भी जानना आना चाहिए, जैसे कोप्राइम नंबर्स, क्वोशिएंट्स क्या होते हैं, एचसीएफ का मतलब क्या होता है, ये छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज। आई होप कि आप सबने ये क्वेश्चन को एंजॉय किया होगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आप सब ये क्वेश्चन एक बार में कैच नहीं कर पाओगे, तो प्लीज इस क्वेश्चन को दोबारा रिवाइंड करके समझिएगा। और अगर आपका कोई भी डाउट आता है देन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई ऑन दैट क्वेश्चन। और अगर किसी बच्चे का कोई और क्वेश्चन हो, मेंशन इट, ठीक है। मैं एक वीडियो बना दूंगा, किसी का भी कोई डाउट होगा तो। और इस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कोई डाउट आए तो आप मुझसे शेयर कर सकते हो।
तो थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ गुड डे, बाय।